नमस्कार, प्राइम न्यूज पर हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अंबाला के कड़ासन गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के युग पुरुष थे। उनकी ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक बनेगी। साथ ही सीएम सैनी ने कड़ासन गांव के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है और विवेकानंद उत्थान समिति को भी सामाजिक कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला है। साथियों, भारत की सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का आज अनावरण करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने विश्व में हमारे धर्म व संस्कृति की ध्वजा को फहराने का वाले ये महान उस विचारक और राष्ट्र संत जिसकी प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, मैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, जब कोई युवा इस प्रतिमा को देखेगा उसे यह याद आएगा कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं है, उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है। जब भी कोई हमारी आने वाली पीढ़ियां इस प्रतिमा को देखेगी तो प्रथम दृष्टा में ये भाव उसके मन में जगेगा कि इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी की तरह समाज और राष्ट्र की ये सेवा भी है। साथियों, जब कोई बच्चा, जब कोई युवा यहां आएगा तो उसके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, वो कौन महान व्यक्तित्व था। अंबाला के कड़ासन गांव में सीएम सैनी ने सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता का जिक्र करते हुए ये जाहिर किया कि 11 सालों में बिना खर्ची, बिना पर्ची के 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। डंकी रोड जैसे अवैध रास्तों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं को विदेश में भी वैध अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। देखिए। साथियों, विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ हम गांव-गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल है। मुझे खुशी है कि पिछले 2 कार्यकालों हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हो। साथियों, हमने युवाओं की नीति पर गति से काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने बीते 1 साल में, जो ये 1 साल गया है, इस बीते 1 साल में हरियाणा प्रदेश के अंदर 34,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमने किया है। साथियों, अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो पिछले 11 वर्षों में हमने हरियाणा प्रदेश में बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगभग 2 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। युवाओं का स्वाभिमान बढ़ाने का काम
ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, पारदर्शिता हमारी सरकार की कार्यप्रणाली का ये आधार है और सीईटी का सफलतापूर्वक आयोजन आप सब देखते हैं कि पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सीईटी का पेपर देने के लिए हमारा युवा गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। हमारी सरकार ने ऐसे उच्च प्रबंध किए कि बच्चे को घर से, गांव से लेकर के उसके सेंटर तक और सेंटर से लेकर के उसके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की, जिसमें हरियाणा प्रदेश के लगभग 13 लाख युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और आज इसे सुखद परिणाम आज सबके सामने है। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काम कर रहे अपने युवाओं की चिंता भी की है। साथियों, हमने कानून बना करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।